नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग के साथ आया हूं और महज ही कुछ समय में सिर्फ 3 मिनट में हम ये समझेंगे ये मामला क्या है। मुख्य बातों पे बात करेंगे। आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा और ये करीबन पिछले 6 महीने से ये टसन चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के मामले का। थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति पनप रही है, ऐसा पॉलिटिकल थिंकर और डिफेंस विशेषज्ञ मानते हैं। अगर हम बात करें क्या है मामला, क्यों है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मामला यही है कि यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़ चुके हैं और यूक्रेन के हवाले से अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ रहे हैं। मामला यही है कि 1 लाख सैनिक रशिया ने अभी यूक्रेन के बॉर्डर पर लाके तैनात कर दिया और वहाँ पे वार एक्सरसाइज कर रहा है और इससे यूक्रेन डरा हुआ है। मामला क्यों है हम इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया ये बात नहीं चाहता है। पहले समझिए नाटो क्या है। नाटो 1949 में इसका स्थापना हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 12 कंट्री इनिशियल थे और ये साम्यवाद के खिलाफ, साम्यवाद का विस्तार ना हो, उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने के खिलाफ पूंजीवाद का एक गठन था। और 1991 में नाटो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और वे 15 कंट्री में बदल गया। तो रशिया तभी से ये आरोप लगाता है कि अब नाटो का विस्तार क्यों किया जा रहा है। जो सोवियत संघ तो टूट गया जिसके उद्देश्य से नाटो बना था, अब ये बंद होना चाहिए। पर नाटो की सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और अभी यह करीबन 30 कंट्री इसके अंदर आ चुके हैं। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, अमेरिका उसको नाटो का सदस्य बनाना चाहता है। रशिया इस बात से चिंता रखता है। रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इससे क्या होगा, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन गया तो रशिया जो है उसको कभी अपने अंदर नहीं ले पाएगा। उसके बाद रशिया अगर उस पर एक गोली भी चलाएगा या कुछ हमला करेगा तो 30 कंट्री मिलकर रशिया पे हमला कर सकते हैं। अब सवाल है कि रशिया क्यों नहीं चाहता है। देखिए, रशिया वापस से फिर से अपने विस्तार को बढ़ा रहा है और चाह रहा है कि 2014 में उसने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया युद्ध के हवाले से, और यूक्रेन को इसी बात का डर है कि अगर रशिया हम पे कब्जा कर सकता है तो यूक्रेन जो है नाटो सोच रहा है कि अगर हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे तो रशिया फिर हम पे हमला नहीं कर पाएगा। रशिया की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर यूक्रेन उसका सदस्य बन गया तो अमेरिकी फौज जो है उसकी सरहद तक आ जाएगी। तो ये रशिया की सबसे बड़ी चिंता है जो रशिया एकदम नहीं चाहता है। अभी क्या हो गया है कि विश्व के 2 बड़े देश आमने सामने आ चुके हैं। अब भारत के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी ये है कि भारत किसके पक्ष में जाए। रशिया उसका पुराना मित्र है, कई जगह उसने साथ दिया है। अमेरिका उसका नया नया मित्र बना है। रशिया उसका पुराना सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका रिसेंट में सबसे ज़्यादा सप्लायर बना है भारत का। अब दिक्कत ये है कि अगर रशिया के साथ जाएगा तो अमेरिका नाराज, अमेरिका के साथ जाएगा तो रशिया उसका पुराना मित्र है। इससे चीन को भी काफ़ी फायदा मिल जाएगा क्योंकि चीन ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और उसने अमेरिका को चताया है। और चूंकि आप पहले से जानते हैं कि अमेरिका और चीन की काफ़ी दुश्मनी या टनाटनी चलती है। तो मामला बेसिकली ये है, क्यों है आपको समझ में आया और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अभी तक भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया हुआ है, वो किसी के पक्ष में नहीं है और वो चाह रहा है कि अपनी वार्ता से इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में डालें। और यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। जय हिंद।